हरियाणा में आज और कल होगी एचटेट की परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। एचटेट परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रदेश के 679 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी एचटेट परीक्षा। 1,20,945 परीक्षार्थी एचटेट लेवल के 3 पीजीटी की परीक्षा देंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज और कल 2 दिन एचटेट की परीक्षा होगी और हरियाणा में आज और कल ये एचटेट की परीक्षा होगी। इससे पहले अगर बात करें तो सीटी की परीक्षा हुई थी, उस दौरान जो इंतजामात थे वो काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। इसके साथ ही परीक्षार्थियों ने भी यहाँ पर सराहना की थी जो इंतजामात प्रशासन की तरफ से सीटी के लिए किए गए थे। लेकिन अब आज और कल एचटेट होने, इसमें भी महत्वपूर्ण और बखूबी से जो इंतजामात किए गए हैं वो देखने वाली बात होगी। किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था, चेकिंग किस तरह से है, अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को किस तरह से सुविधाएं और प्रदान की जा रही, तो तमाम सवाल है। लेकिन ये परीक्षा के बाद ही परीक्षार्थी बताएंगे किस तरह का पेपर आए, क्योंकि सीटी का एग्जाम अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया था, परीक्षार्थियों की तरफ से कि इजी था और अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब एचटेट का परीक्षा का जो एग्जाम है वो देखना होगा कि किस तरह से परीक्षार्थियों को लगता है। बहरहाल और जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्या इंतजाम किए गए हैं आज और कल एचटेट की परीक्षा है हरियाणा में? देखिए जया, आज और कल 2 शिफ्टों में एग्जाम है। करीब 4 लाख परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा में। एचटेट मतलब हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा शिक्षक पात्रता परिणाम परीक्षा, ये है इसका नाम एचटेट। पानीपत की बात करें तो पानीपत में 23 सेंटर बनाएंगे, 23 सेंटर बनाएंगे, 23 ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाएंगे। 5 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो है वो रिजर्व रखे गए, कहीं अचानक कोई हो जाए इमरजेंसी अरेंजमेंट के लिए। लेकिन इस परीक्षा में सीईटी की तरह नहीं है कि बसें लाएंगी, फ्री यात्रा, उनको पीने का पानी। ये चूंकि ये लोग शिक्षित हैं, वो लोग थोड़ा सा औसत होते हैं सीईटी में, लेकिन हालांकि उसमें भी हाईली क्वालिफाइड भी है क्योंकि सरकारी नौकरी का सवाल है। लेकिन ये वो है जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, 12:30 बजे तक। सीईटी वाली परीक्षा 1.5 घंटे की थी, ये 2.5 घंटे की, क्योंकि टीचर्स है, इनको बच्चों को पढ़ाना है। यही बच्चे आगे चलकर राष्ट्र निर्माता कहलाएंगे। तो 2.5 घंटे की परीक्षा है, 10 बजे शुरू होगी और दोपहर बाद 3 से 5:30। तो ये 2 शिफ्ट है। कल भी ऐसी 2 शिफ्ट रहेंगी, टाइम सेम रहेगा। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 1, 2, 3 इस तरह से इनको कैटेगराइजेशन किया गया है इनका। तो लिहाजा मौसम आज अच्छा बना हुआ है, कल से ही बूंदाबांदी हो रही है, गर्मी बहुत कम हो गई है। कल ही बारिश हुई और आज भी मौसम बहुत सुहाना है। बादल बने हुए हैं, लेकिन परीक्षा तो देनी है क्योंकि जीवन में हमेशा चुनौतियां होती हैं। तो प्रशासन के इंतजाम पूरे हैं। ये कहा जा रहा है कि जैसे सीईटी की परीक्षा जिला प्रशासन ने बिल्कुल फुल प्रूफ करवाई है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, उनके परीक्षार्थियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, तो वो चेकिंग वगैरह सारी चली जाएगी और कोई नकल ना हो, किसी तरीके की अफवाह ना फैले, ये इंतजाम भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देवेंद्र जिस तरह से देखें कि यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन की बात करें और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें कि आराम से और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हुए परीक्षा संपन्न कराई जा सके, किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो कुछ अनैतिक तत्वों की तरफ से, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए, किस तरह से पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया? देखिए, सीईटी की जो परीक्षा 26-27 तारीख को हुई थी, 2-3 दिन पहले ही हुई है, उसमें बहुत सारे करीब 12 लाख परीक्षार्थी थे। 12 लाख 2 दिन परीक्षा हुई थी 4 शिफ्टों में। तो आप देखिए 12 लाख, यहाँ 4 लाख है, उसका 1/3 है, लेकिन शिफ्टें वैसी रहेंगी। एचटेट के है जो ये माना जाता है, इनमें से बहुत सारे टीचर्स प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो सीईटी थी या ये एचटेट है। देखिए महंगाई का जमाना है, हर कोई, अब तो लड़कियां भी नौकरी खूब करने लगी, उनको आजादी मिली है, घर से भी कोई दिक्कत नहीं होती है पत्ती, क्योंकि जमाना ऐसा आ गया, महंगाई का जमाना है। पढ़ाई लिखाई किए तो उसकी उपयोगिता नजर आई, तो एक ट्रेंड बन गया है कि अच्छे परिवारों की लड़कियां, महिलाएं भी जिनके पास संसाधन बहुत है, लेकिन सरकारी नौकरी शौक बन गया, क्रेज बन गया है। तो इनमें मेरे को लगता है बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं प्राइवेट में, लेकिन
गवर्नमेंट जॉब का मतलब स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती जी। है और आराम की नौकरी होती है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम लिया जाता है और ये इनस्टेबिलिटी वाला खतरा होता है। दूसरी और कई तरह की चीजें होती हैं जो प्रेशर में काम करना पड़ता है। सरकारी नौकरी राजा की तरह मानी जाती है, तो इसी वजह से क्रेज ज्यादा है। तो 4 लाख परीक्षार्थी हैं, कल और आज 4 शिफ्टें हैं, तो इनमें मान लो थोड़ा सा हम ये मानकर चले 80-85% भी परीक्षा देते हैं, तब भी आप देखिए 3.25 लाख के आसपास रहेंगे 4 शिफ्टों में। तो उतनी तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन उतना चैलेंजेस नहीं है जितना सीईटी में था। बस खतरा ये है कि पेपर लीक होने की, आउट होने की, या उस तरह की कुछ परीक्षार्थी दूसरे की जगह पेपर देते हैं, उस तरह की अनियमितताएं ना हो। प्रशासन का दावा है पानीपत का और पूरे जिले जहां भी ऊपर से जो डायरेक्शंस है उस मुताबिक तैयारियां और प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को अगर लाइफ सिक्योरिटी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही, क्योंकि आज और कल दोनों दिन एचटेट के एग्जाम है? देखिए, बिल्कुल बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं और अगर सीईटी की बात की जाए तो कामयाब परीक्षा जो है आयोजित करवाई गई। आज अब एक बार फिर से एक कामयाब परीक्षा की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। एचटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन यहाँ पर करवाया जा रहा है और इस परीक्षा को लेकर 50,000 के करीब 2 दिनों के भीतर 30 और 31 तारीख को 2 दिनों के भीतर परिजन और स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके लेकर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर अच्छी करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हैवी जो व्हीकल्स हैं उन्हें शहर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बाईपास से उन्हें गुजरना होगा। इसके अलावा ट्रैफिक फास्ट ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पर एक तैयार किया गया है कि किसी भी सूरत में अगर किसी भी रोड पर जाम की स्थिति अगर पैदा होती है तो उसे किस तरीके से जल्द उसका सॉल्यूशन करना है, ये व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। फिलहाल इस परीक्षा को लेकर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि किसी भी सूरत में अगर पेपर लीक की कोई स्थिति बनती है तो किस तरीके से उससे निपटना है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में कहीं से भी कोई पेपर लीक जैसी कोई जो सूचना है वो सामने नहीं आए। फिलहाल इंतजाम के लिहाज से बेहतरीन इंतजाम माने जा सकते हैं और आज लेवल 3 की ये परीक्षा है टीजीटी और इसका आयोजन आज किया जाना है। उसको लेकर तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई। जी बिल्कुल महेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।